खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। ध्यान से सुनो। आज दोपहर ठीक 2:20 पर एक ऐसा कॉल आ सकता है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। इस बात को बिल्कुल भी मजाक मत समझना। हो सकता है तुम अभी इस पर यकीन ना करो, लेकिन अगर तुमने इस संकेत को नज़रअंदाज कर दिया तो बाद में सिर्फ पछताना रह जाएगा। ये कॉल नौकरी, रुके हुए काम, किसी खास इंसान या किसी ऐसे मौके से जुड़ा हो सकता है जिसका तुम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए अभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने जा रही हूँ वही तुम्हें समझाएगी कि आज दोपहर 2:20 इतना खास क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने जो संदेश आप सबको सुनाया था उसके बाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। किसी ने लिखा धन्यवाद दीदी, किसी ने लिखा हर हर महादेव, तो किसी ने कहा कि दीदी आपका संदेश बिल्कुल मेरे दिल की बात था। आप सबके इन प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। इसी वजह से आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही खास संदेश लेकर आई हूँ, और यकीन मानो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, क्योंकि आज की बात एक बहुत बड़ी खुशखबरी से जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनना इस बात को। अब तुम सोच रहे होंगे आखिर कैसी खुशखबरी, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, यह और ऐसा क्या है जो आज का संदेश इतना खास बना रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं तुम्हें सब कुछ एक एक करके बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। हो सकता है आज का ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हो। अब ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना। आज दोपहर ठीक 2:20 पर तुम्हारे जीवन के आकाश में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमने वाली है जो अपने साथ एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आ रही है। बहुत अच्छी खुशखबरी, शायद वही खुशखबरी जिसके लिए तुमने रातों की नींद गंवाई थी। तुम्हें लग रहा होगा ना कि एक खास समय था या एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भला तुम्हारी उलझी हुई किस्मत को कैसे सुलझा सकता है। मन में यह सवाल आना बहुत स्वाभाविक है। तो सुनो, मैं तुम्हें कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रही। कुछ समय पहले की बात है, एक ऐसा ही इंसान मुझसे जुड़ा था। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह टूट चुका था। बिजनेस में ऐसा धोखा मिला था कि सिर पर कर्ज का पहाड़ था, और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने तक का सोच लिया था। जब वो मेरे पास आया तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सूनापन था। मैंने उसे भी ठीक यही बताया था जो आज तुम्हें बता रही हूँ। मैंने उससे कहा था कि महादेव के संकेत को समझो और दोपहर के ठीक 2:20 का इंतजार करो। उसने बेमन से ही सही पर एक कागज पर यह समय लिखा और अपनी जेब में रख लिया। अब ध्यान से सुनना कि असली समाधान, असली चमत्कार कैसे होता है। ठीक 2:20 पर उस इंसान के पास किसी का कोई बुलावा नहीं आया। आसमान से कोई जादुई रोशनी नहीं गिरी, कोई रुका हुआ पैसा अचानक से उसके खाते में नहीं आया। वह बुरी तरह से रोने लगा। उसे लगा कि शिव ने उससे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन महादेव के काम करने का तरीका हमारी समझ से बहुत अलग होता है। उसी निराशा के पल में ठीक 2:22 पर उस इंसान के मन में अचानक एक बहुत गहरा विचार आया। एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उससे सालों से महसूस नहीं की थी। उसी मौन में उसे अपने एक पुराने जान पहचान का ख्याल आया, जिससे उसने अपने अहंकार के कारण कभी मदद नहीं मांगी थी। शिव ने उसके भीतर एक आवाज दी, अपना गुरूर छोड़ो और उसे संदेश भेजो। उसने अपने कांपते हाथों से उस परिचित को एक संदेश भेजा, और जानते हो, वही एक छोटा सा कदम, वही एक संदेश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन गया। उस परिचित को बिल्कुल उसी के जैसे एक ईमानदार और अनुभवी इंसान की तलाश थी अपने एक नए काम के लिए। आज वह इंसान कर्ज से पूरी तरह मुक्त है और अपनी एक नई राह पर चल रहा है। यही है वो असली समाधान। महादेव सीधे तुम्हारे हाथ में सोने का सिक्का नहीं रखते। वो तुम्हारे मन में एक ऐसा विचार डालते हैं, एक ऐसी हिम्मत देते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाती है। वो तुम्हारे आसपास ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि तुम्हें खुद को वो दरवाजा खोलना पड़ता है। इसलिए आज तुम्हें भी एक छोटा सा विश्वास का कदम उठाना है।
एक साफ कागज का टुकड़ा लेना, उस पर आज ही तारीख लिखना और लिखना दोपहर 2:20 और फिर उसे चुपचाप अपने जेब में या अपने पास कहीं सहेज कर रख देना। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह तुम्हारा इस ब्रह्मांड से अपने महादेव से एक मौन वादा है। एक ऐसा वादा कि तुम अब निराशा को छोड़कर उस विचार को, उस मौके को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस समय के आसपास हो सकता है तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश आए जिसकी तुमने उम्मीद ही छोड़ दी थी। कोई ऐसी खबर मिले जो तुम्हारे रुकी हुई करियर, तुम्हारी पढ़ाई या तुम्हारे काम को एक नई दिशा दे दे। कोई बहुत जरूरी बुलावा आ सकता है, या फिर उसी इंसान की तरह तुम्हारे अपने ही मन में अचानक कोई आइडिया आना। वो आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन जाए। पर इसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा, बहुत शांत, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी आहट पर ध्यान देना। हो सकता है वो मौका बहुत ही साधारण से रूप में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, क्योंकि जिंदगी को बदलने वाले जो पल होते हैं ना, वो कभी ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आते। वो बहुत चुपचाप आते हैं, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह। अगर कोई नई जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आए तो उससे घबराना मत, उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना। कुछ भी बिना सोचे समझे मत ठुकराना। एक छोटी सी शुरुआत कई बार बहुत बड़ी मंजिल की नींव बन जाती है। आलस और उस नकारात्मक सोच को आज अपने आसपास भी मत भटकने देना, जो कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आप नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे लिए क्या रच रही हैं। बस अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना और पूरी ईमानदारी से अपने काम में डूब जाना। और हाँ, अगर ठीक 2:20 पर तुम्हें अपनी आंखों में के सामने कुछ बहुत बड़ा होता हुआ ना भी दिखे, तो भी उस इंसान की तरह निराश मत होना। उस पल आंखें बंद करना, अपने महादेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करना और अपने मन में उठने वाले विचारों को सुनना। वो पल तुम्हारे भीतर एक बीज बोने का पल होगा। अब उस दिव्य शक्ति से जो मुझे आध्यात्मिक संकेत मिला है, वो भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे रास्तों की थोड़ी बहुत रुकावटें भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आज जब शाम ढल जाए और सूरज पूरी तरह से छिप जाए, तब अपने दिन भर की थकान को उतार देना। स्नान कर सको तो बहुत अच्छा, वरना हाथ मुंह धोकर खुद को पवित्र कर लेना। हो सके तो कोई हल्के लाल रंग का कपड़ा पहन लेना, लाल रंग जो हिम्मत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। फिर बहुत ही शांत मन से एक दिया जलाना। उस दिए के लो में संकट मोचन हनुमान और अपने भोलेनाथ को महसूस करना। पूरे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करना। शब्द चाहे टूट जाए, पर तुम्हारा भाव नहीं टूटना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो ओम हनुमते नमः का नाम ही मन में जाप करना। तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास का जो भारीपन था वो पिघलने लगा है। इसके बाद महादेव के शिवलिंग पर थोड़ा सा शुद्ध जल चढ़ाना और उनसे कुछ भौतिक चीजें मत मांगना। बस उनसे कहना कि हे शिव, मुझे वो बुद्धि देना, वो शांति देना कि मैं अपनी जिंदगी के सही फैसले ले सकूं। मेरी आंखें खोल देना ताकि मैं आपके इशारों को समझ सकूं। फिर अब जब अगली सुबह हो, बुधवार की सुबह, सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करना। वो जो भोर की शांति होती है ना, उसमें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बहती है। उस शांति में स्नान करके विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और शिव जी का स्मरण करना। गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाना। अगर दुर्वा ना मिले तो बस अपने नाम से उनकी श्रद्धा उनके चरणों में रख देना। वो तो बस तुम्हारे भाव के भूखे हैं। ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करना। हर एक मोती के साथ अपनी चिंताओं को शिव के हवाले करते जाना। फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अपने परिवार की खुशहाली के लिए पूजा करना। घर से बाहर कदम रखने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना। उनका छुआ हुआ माथा तुम्हारे लिए किसी भी बुरी शक्ति से बड़ा कवच नहीं बन सकता। और रास्ते में कहीं कोई गौ माता दिख जाए तो उसे कुछ हरा चारा खिला देना, या किसी ऐसे इंसान को भोजन करा देना जिसकी आंखों में तुम्हें भूख और लाचारी दिखे। तुम्हारा वो छोटा सा करुणा का काम तुम्हारे सारे रुके रास्ते खोल देगा। पूरा दिन सच के साथ खड़े रहना। जो भी काम करना उसमें अपनी जान लगा देना। अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को अब हल्के में मत लेना। मुझे पूरा यकीन है महादेव ने जो महसूस कराया है
वो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खूबसूरत रंग लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। बस उस समय पर और खुद पर भरोसा रखना। अगर मेरी ये बातें, ये संकेत तुम्हारे दिल तक पहुंचे, अगर तुम्हें लगा है कि आज की इस मौन बातचीत में तुम्हें तुम्हारे सवालों का असली समाधान मिला है, तो जाते जाते पूरे भाव से कमेंट बॉक्स में लिखना, जय श्री राम, जय बुद्धदेव, जय गणेश भगवान, हर हर महादेव। अपना बहुत ख्याल रखना। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।